जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्थ अराउंड 10 पर। दोस्तों, दुनिया में जब कोई अपनी फेलियर की बात करता है, जब भी कोई अपने सपनों के टूटने की बात करता है, जब भी कोई अपनी गरीबी की बात करता है, तो उसके पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। कोई कहता है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, कोई कहता है कि मुझे उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिला, कोई कहता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इसीलिए मुझे हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो कोई कहता है कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसी प्रकार हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। परंतु आज मैं आपको एक अनाथ बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जिसने बद से बदतर हालातों में भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी गरीबी से, अपनी किस्मत से लड़ता रहा, कभी कोई बहाना नहीं बनाया। दोस्तों, कहते हैं कि जज्बा हो तो दुनिया का कठिन से कठिन काम को भी किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती, बस ज़रूरत है दृढ़ संकल्प की। दोस्तों, रोलेक्स की घड़ियाँ किसी पहचान की मोहताज नहीं। इस ब्रांड की घड़ियाँ अपने शाही लुक और महंगे दाम के लिए जानी जाती हैं। हर कोई इस ब्रांड की वैल्यू जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी होगी कि ये ब्रांड शुरू किसने और कब और कैसे किया। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि एक अनाथ युवक की सोच और उसकी मेहनत जिसने गरीबी से लड़ते हुए खड़ी की रोलेक्स कंपनी। जी हाँ, ये बिल्कुल करते हैं 22 मार्च 1881 को जर्मनी के कोलमबैक में जन्मे हैंस विल्सडॉर्फ के पिता डैनियल एक हार्डवेयर स्टोर के मालिक थे। जब हैंस 12 वर्ष के थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्हें जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने गरीबी भी झेली, लेकिन हैंस के चाचा और उनके भाई बहन ने उनकी काफ़ी मदद की। पढ़ाई पूरी करने के बाद हैंस स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ एक मोती व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। बाद में उन्होंने घड़ी बनाना सीखा। 19 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ ने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कुनो कॉटन नामक घड़ी बनाने वाली एक कंपनी से की, जहां उनका काम ये देखना था कि घड़ियां सही समय बता रही है या नहीं। विल्सडॉर्फ ने यहीं से घड़ियों के बारे में विस्तृत जानकारी सीखी और इनके प्रोडक्शन के बारे में भी सीखा। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हैंस विल्सडॉर्फ के ऊपर यह बात एकदम सूट करती है। तो जानते हैं कि कौन थी वो महिला और उन्होंने किस प्रकार से सहायता की हैंस की। हैंस विल्सडॉर्फ 1903 में एक नया जीवन शुरू करने के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने खुद के लिए एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उन्हें लूट लिया गया, जिसके बाद उन्हें घड़ी कंपनी में काम करना पड़ा। 1905 में वह समय आया जब विल्सडॉर्फ ने दूसरों की नौकरी करने के बजाय खुद का कारोबार खड़ा करने के बारे में सोचा। हैंस विल्सडॉर्फ की पत्नी ने उनकी सफलता में बहुत बड़ा साथ निभाया, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की मदद से लंदन में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी। इसी दौरान उन्होंने एक अनोखी कलाई घड़ी बनाने का सपना देखा। हालांकि हैंस के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। लंदन में वह एक व्यवसायी अल्फ्रेड डेविस से मिले, जिसे उनका विचार पसंद आया और उन्होंने हंस की योजनाओं में निवेश करने का फैसला किया। इसी साल उन्होंने अल्फ्रेड के साथ मिलकर लंदन में एक कंपनी खोली, जिसका नाम रखा गया विल्सडॉर्फ एंड डेविस। अब बात करते हैं इस एक्सपेंसिव घड़ी का नाम रोलेक्स क्यों रखा गया। शुरुआत में हैंस विल्सडॉर्फ और अल्फ्रेड डेविस ने पॉकेट वॉच लॉन्च की थी। 3 साल के भीतर ब्रांड का पूरे ब्रिटेन में पहचान मिलनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद हैंस ने ब्रांड का नाम बदलने का फैसला किया। हैंस ने रोलेक्स शब्द गढ़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इसका उच्चारण करना आसान है और इसे याद रखा जा सकता है। 1910 की बात है जब रोलेक्स ने अपनी कलाई घड़ी का उत्पादन किया, जिसे उसने वॉच ऑब्जर्वेशन ब्यूरो को प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य घड़ी की सटीकता का परीक्षण करना था, जिसने रोलेक्स के प्रतिष्ठित परीक्षण को पास करते ही सभी को चौंका दिया। स्विस क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिलने के बाद यह इतिहास की पहली कलाई घड़ी बन गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने अत्यधिक सुविधाजनक रोलेक्स घड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। 20वीं शताब्दी के दौरान इस ब्रांड की लोकप्रियता में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। दोस्तों, आपके मन में भी ये बात आती होगी कि रोलेक्स घड़ी में ऐसा क्या है, क्यों ये घड़ी इतनी महंगी होती है।
रोलेक्स की लैब में घड़ियों पर जितनी बारीकी से काम होता है, ऐसा काम दुनिया की किसी और घड़ी पर नहीं होता है। एक से बढ़कर एक उपकरणों और पेशेवर कारीगरों की मदद से रोलेक्स ने मैकेनिकल घड़ियां बनानी शुरू की। एक तरफ जहां बाजार में मिलने वाली आम घड़ियों में 316L स्टील का प्रयोग होता है, वहीं रोलेक्स अपनी घड़ियों के लिए 940L स्टील का इस्तेमाल करता है। वहीं घड़ी के डायल में वाइल्ड गोल्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा घड़ी में जिन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशल कांच के प्लैटिनम से तैयार किया जाता है। इसके अलावा रोलेक्स की घड़ी में ताज बना होता है। इस ताज का अपना अलग ही महत्व है। दरअसल विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स के लोगों के लिए इस ताज को चुनकर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपना प्रेम दर्शाया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रोलेक्स कंपनी अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीब बच्चों व अनाथाश्रम में दान कर देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इस अनाथ बच्चे से बहुत कुछ सीखा होगा कि इसने कैसे गरीबी में रह के संघर्ष करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।